औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हबीबुर रहमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लोग अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब जॉब की तलाश में हैं उनके लिए भी। इसमें मैंने दो जो कैटेगरीज़ बनाई हैं वो कुछ इस तरह से बनाई हैं कि एक कैटेगरी मैंने रखी है नील एक्सपीरियंस वाली जॉब्स, जिसमें सिर्फ आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो चाहिए होती है, आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। और एक कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो है एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जॉब, कि ऐसी जॉब जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। और ये जॉब्स जो हैं ये ऐसी जॉब्स हैं जो अक्सर अच्छे जो इदारे हैं, जैसा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, ये बहुत ही एक अच्छा इदारा है। अच्छे से मुराद ये है कि इसमें जो जॉब्स हैं उसमें आपको अच्छी पे मिलती है, उसके अलावा आपको जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है जो अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद अब जॉब की तलाश में हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है इसकी बुनियाद पर कौन सी जॉब हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है या किस जॉब के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जो है उसकी जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उसकी बात मैं करूँगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको जॉब्स और उसकी क्वालिफ़िकेशन और वो सारी जो वीडियो का डिटेल्स है वो आपके साथ डिस्कस करूं, उससे पहले मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जो मेन क्राइटेरिया है जॉब्स के हवाले से वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। वो गौर से आप सुन लीजिए, उसके बाद अपनी जो मुतल्लिका वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो वो क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि जो मैट्रिक बेस पे अप्लाई करेंगे उनकी मैट्रिक कम से कम 50% मार्क्स या इससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात कि जिनकी ऊपर क्वालिफ़िकेशन है, मतलब मैट्रिक से ऊपर की बेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करते हैं या बीएससी या बीए लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये है कि आपकी जो साबका डिग्रीज़ हैं, एक तो जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट होना ज़रूरी होता है। दूसरा कि जिस पे आप जो है पीछे जो आपकी मैट्रिक से ऑनवर्ड डिग्रीज़ हैं वो आपकी उसमें सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न अलाउ होती है। इसके अलावा अगर आपकी मतलब मसलन कि आपने एमएससी बेस पे अप्लाई किया है, तो आपकी जो मैट्रिक से एमएससी तक तमाम डिग्रीज़ हैं उसमें सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न में अलाउ होगी। बकाया आपकी तमाम जो डिग्रीज़ हैं वो फर्स्ट डिवीज़न होना मस्ट है। और जो आपकी फ़ाइनल डिग्री है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो तो फर्स्ट होनी ही चाहिए। चलिए अब मैं आपको जो है मुतल्लिका वीडियो है उसकी तरफ लेकर चलता हूँ और अपनी जो डिटेल वीडियो है वो डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मैट्रिक के बाद ये ऐसी डिग्री है जो 3 साल डिग्री होती है। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी तो आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में टेक 1 की पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन 1 यानी कि इसकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीएससी फर्स्ट डिवीज़न आपने किया हुआ है और कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में साइंटिफिक असिस्टेंट 1 की एक जॉब होती है, एक वैकेंसी होती है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीज़न में आपने किया हुआ है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में टेक्नीशियन 4, साइंटिफिक असिस्टेंट 4 और जनरल अटेंडेंट, ये ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीसीएस बीबीए फर्स्ट डिवीज़न आपने किया हुआ है या फिर आपने बीए बीएससी फर्स्ट डिवीज़न की हुई है तो आप जूनियर असिस्टेंट 1 की पोस्ट होती है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग है फर्स्ट डिवीज़न में और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आप टेक 2 या साइंटिफिक असिस्टेंट 2, ये 2 जॉब्स हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये तो वो थी जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब मैं आपके साथ वो जॉब्स डिस्कस करने लगा हूँ जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ। पहले नंबर पे है मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीज़न है आपके पास, प्लस मोटरसाइकिल का लाइसेंस है और 2 साल का तजर्बा है तो आप डिस्पैच राइडर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में एक जॉब है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैट्रिक साइंस है आपके पास, सेकंड डिवीज़न है विद सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि एचटीवी प्लस एलटीवी का लाइसेंस है आपके पास और आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर या 66 इंचज़ है। इसके अलावा 3 साल का तजर्बा है आपके पास तो आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैट्रिक सेकंड डिवीज़न है आपके पास, प्लस 6 मंथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या ऑफिस प्रोफेशनल
का कोर्स किया हुआ है आपने और 2 साल का तजर्बा भी है आपके पास, या फिर मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में है और आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा है इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है फर्स्ट डिवीज़न में और आपके पास 2 साल का तजर्बा है, तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में टेलीकॉम ऑपरेटर की एक पोस्ट होती है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैट्रिक साइंस है आपके पास और सेकंड डिवीज़न में है और 6 साल का तजर्बा है, या फिर मैट्रिक साइंस है आपके पास और सेकंड डिवीज़न में है प्लस 1 ईयर टेक्निकल या ड्राफ्टिंग कोर्स है आपके पास, साथ में 5 साल तजर्बा भी है, तो आप टेक 3 या साइंटिफिक असिस्टेंट 3 के लिए एलिजिबल हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में। तो तमाम दोस्तों को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जॉब की तलाश है, एक अच्छी जॉब की, एक अच्छे इदारे में, तो इससे बेहतर जॉब्स आपके लिए कोई नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो मैंने नील एक्सपीरियंस जॉब्स बताई हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं, उन पे आप अप्लाई कीजिए जब भी आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से वैकेंसीज़ ऑफ़र होती हैं। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफ़िकेशन भी है, तो जो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स मैंने आपको बताई हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो बर वक्त उस पर आप अप्लाई किया करें जब भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जॉब्स ऑफ़र होती हैं।